कि ज्योति सिंह हर चीज को फॉलो करेगी जिस चीज में पवन सिंह इन्वॉल्व होंगे, ये भी ज्योति सिंह जरूर देख रही होंगी। और ये चीज देखी होंगी ना, उसी दरमियान उनके आंख से आंसू निकल रहा होगा कि ऐसे मेरे पति देव के बारे में कैसे कोई बोल सकता है। शादीशुदा औरत पे क्या बीत रही होगी जब उसके पति के बारे में ये बातें बोली जा रही होगी कि 45 साल के बाद आपको तीसरी शादी होगी। अरे महाराज, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका पूरा खजाना बर्बाद हो जाएगा। क्या सच में पवन सिंह शादी करेंगे? देखिए, इंसान का कोई उम्र नहीं होता है और कलाकार का कोई उम्र नहीं होता है। तीसरी क्या, वो पांचवी भी शादी कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से आजाद है। बहुत बड़ी खबर, पवन सिंह करने वाले हैं तीसरी शादी। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो ज्योति सिंह को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा की तरह दिखते हैं। लेकिन उसी बीच पवन सिंह का बहुत बड़ा खबर आता है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। क्या ये सच है या फिर झूठ? इन्हीं के मुंह जबानी में आप तमाम लोगों को सामने रखने वाला हूँ। पवन सिंह का बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। भाई, उनका उम्र चला गया है, 45 साल पार होने वाला है। क्या सच में पवन सिंह शादी करेंगे? देखिए, इंसान का कोई उम्र नहीं होता है और कलाकार का कोई उम्र नहीं होता है। कलाकार का ना जाति धर्म उम्र कुछ नहीं होता है भाई। कलाकार अगर जब तक कलाकारी कर रहा है तब तक उसका उम्र है। अब बात कर लेते हैं शादी की बात। तो तीसरी क्या, वो पांचवी भी शादी कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से आज़ाद है। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम, आप बोल रहे हैं पांचवी शादी कर सकते हैं, लेकिन सही बता देते हैं आपको कि हिंदू धर्म में ऐसा माना नहीं गया है। सिर्फ एक ही औरत को माना जाता है कि जो सिंगल होता है उसी को माना जाता है। 5 शादी, चौथा शादी, तीसरा शादी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म में होता है। ये कहीं कैसे बोल सकते हैं 5वां शादी कर लेंगे? अच्छा, ये बताइए, हम बहुत बड़का योगी हैं, हम बहुत बड़का राधे माँ हैं, हम बहुत बड़का अंतर्यामी हैं, हम कोई बड़का बाबा है, साधु संत है, कुछ तो नहीं है। तो हमारी बातें कोई भी नहीं मानेगा। ये मैं इसलिए बोला कि सबसे बड़े साधु संत, सबसे बड़ी राधे माँ जैसी शख्सियत उस रियलिटी शो में आती हैं और वो बोलती हैं कि 45 साल की उम्र में तीसरी शादी होगी। समझने वाली बात है। हम जैसे अबला नारा को कोई नहीं पहचानता है भाई, लेकिन राधे माँ जैसे शख्सियत अगर अपने जुबान से अगर कुछ बात बोल देती है तो उनकी बातें, उनको फॉलो करने वाले न जाने कितने लाखों लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात, उनके जुबानी अगर इस तरीके की बातें निकली है तो भैया मेरे, हम 6 शादी बोल देंगे तो कौन सा गलत बात है। वो तीसरी शादी कहने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हम 5वीं और 6वीं बोल सकते हैं तो तकलीफ लग जाएगा। अरे उनको तो शर्म लगना चाहिए, राधे माँ जैसे शख्सियत को शर्म लगना चाहिए कि पवन सिंह हो, ज्योति सिंह हो, ये दोनों अभी भी फिलहाल इन लोग शादीशुदा हैं। ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अभी कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है। तो कैसे भविष्यवाणी कर दी? उनको ये मालूम ही नहीं है कि तीसरी क्या दूसरी शादी में पवन सिंह अटके हुए हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह का अभी तलाक नहीं हुआ, उनको ये भी नहीं मालूम है और चले हैं बड़का राधे माँ बनने के लिए। अरे महाराज, जैसा पढ़ लीजिए और नहीं तो कोई मठ में जा करके ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद बाबा बनने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से रियलिटी शो में टीआरपी बटोरवाने के लिए इस तरीके से ढोंग पना कर रहे हैं। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? इस तरीके से क्या करना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए? अरे आपको एक महिला ने है जी, उस महिला पे क्या बीत रही होगी जब इस तरीके का आपने स्टेटमेंट दिया होगा रियलिटी लाइव शो में। इस तरीके से एक शादीशुदा औरत पे क्या बीत रही होगी जब उसके पति के बारे में ये बातें बोली जा रही होगी कि 45 साल के बाद आपको तीसरी शादी होगी। अरे महाराज, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका पूरा खजाना बर्बाद हो जाएगा। जो पत्नी उस पति से शादी किया होगा और पति तीसरी शादी कर रहा होगा, समझने वाली बात है, वो परेशान हो जाएगी। उसके बारे में आपने सोचा क्या? एकदम नहीं सोचा होगा और चले हैं बहुत बड़का बाबा बनने के लिए। ये ढोंगपना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। पवन सिंह को भी तो अच्छा लग रहा था जिस तरीके से भविष्यवाणी कर रही थी राधे। पवन सिंह को अच्छा नहीं लग रहा था। पवन सिंह अपने जुबान से ये बातें नहीं बोली गई थी कि आप इस तरीके का बातें बोलिए। पवन सिंह एक रियलिटी शो में, रियलिटी शो का मतलब समझते हैं, लाइव जो होता है ऑन द स्पॉट होता है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह चेयर पे बैठे होंगे तो उनके सामने इस तरीके का स्टेटमेंट डायरेक्ट उनके पास गया होगा। उस शॉक हो गए होंगे कि इस तरीके से कैसे बोल सकती है। भैया मेरे, कोई भविष्यवाणी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी लॉजिक है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक जब तक के नहीं होगा तब तक के पवन सिंह तीसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और जब तक के ज्योति सिंह नहीं चाहेगी तब तक तलाक नहीं हो सकता। तो 45 और 47 साल में तीसरी शादी कैसे कर लेंगे मालिक? ये तो कॉमन सेंस लगाइए। सिर्फ टीआरपी, सिर्फ फेस वैल्यू, सिर्फ अपनी जुबान से डिंग बडिंग टिडिंग टाइप का बात करके लोगों को गुमराह कर देना, हर तरह के ये एंटरटेनमेंट का जरिया है। सब कुछ ले बीते हैं आप लोग। क्या ज्योति सिंह इस रियलिटी शो को देख रही होगी जिस तरीके से राधे भविष्यवाणी कर रही है? 100% देख रही होंगी। और एक बात आपको मैं बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्योति सिंह
हर चीज को फॉलो करेगी जिस चीज में पवन सिंह इन्वॉल्व होंगे। जाहिर सी बात है, पवन सिंह ज्योति सिंह के पति देव हैं, तो पति को फॉलो करना कौन सा गुनाह है भाई। तो 100% वो रियलिटी शो ज्योति सिंह 100% देख रही होंगी, और कहीं ना कहीं ये वाला जो एपिसोड चला है ना, ये भी ज्योति सिंह जरूर देख रही होंगी, और ये चीज देखी होंगी ना, उसी दरमियान उनके आंख से आंसू निकल रहा होगा कि ऐसे मेरे पति देव के बारे में कैसे कोई बोल सकता है, ऐसे कोई हमारे पति को कोई कैसे 45 साल के बाद छीन सकता है। इस तरीके का वो सोच रही होंगी। और सच्चाई बता रहा हूँ, हर एक महिला से हम पूछना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे, जो भी इस चैनल पे ऑडियंस है, जितने भी महिलाएं हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने पति को बांटिएगा? क्या आप पहला शादी किए हैं या दूसरा शादी किए हैं, तो क्या आप रहते जीते जी तीसरा शादी अपने पति को करने दीजिएगा? महाराज आप लोग बताइए ना, कमेंट करिए। और ये चीज आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, अगर हमारी बात में किसी भी तरीके का कोई भी गलत बात लगती होगी तो 10 जूता मारिएगा आकर के, या फिर हमको कमेंट करके गाली दीजिएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ये बात सच लग रही होगी कि अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं, अगर आपको हमारी बातों पे रत्ती भर भी सच्चाई दिख रही होगी, तो कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा, और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा जो इस तरीके के परेशानियों में जूझ रहे हैं। ज्योति सिंह जी के पास भी भेजिए, और पवन सिंह जी के पास भी भेजिए, और रियलिटी शो वाले तक के पास भी ये बातें भेजिए, और पूछिए उन लोगों से कि जीते जी शादीशुदा जिंदगी रहते भर में पूरे लाइव, पूरे ऑल ओवर इंडिया को आपने कैसे जना दिया? आखिर में ऐसा क्या आपके पास तथ्य प्रमाण है कि शादीशुदा रहने के बावजूद भी एक पति को पत्नी के सामने लाइव के माध्यम से इस तरीके से आपने बोलते हैं कि हाँ तीसरी आप शादी करेंगे 45 साल की उम्र में? क्या प्रमाण है बताइए, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक। इससे ज्यादा हम क्या ही बोले, हमको तो खुद ही माइंड डिस्टर्ब है महाराज। इस तरीके से बताइए। हाँ। देखिए मैं तो यहाँ पे आपको देखूंगा कि हाँ बहुत देर से मैं देख रहा था, मैं तो चुप हो गया था, सवाल कर नहीं रहा था। जब भी ज्योति सिंह का बात आता है, ज्योति सिंह के बारे में कुछ गलत अफवाह उड़ता है, तो आप हमेशा सीरियस हो जाते हैं। आखिर इतना गुस्सा क्यों भाई? सीरियस इसलिए होता हूं कि मैं अच्छे तरीके से उनको जानता हूं, ऑफ कैमरा की बात करता हूं, बड़ा शिद्दत से उनको जानता हूं यार। वो ज्योति सिंह वो ऐसी महिला है कि हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करती है, अपने पति को तो दूर की बात है, हर एक इंसान को, जो उनको गाली देता है ना, उनको भी बोलते हैं जाने दीजिए टोनी जी, जाने दीजिए, छोड़िए ना, गाली देने वाले को क्या है। सोचने वाली बात है। अपने दुश्मन को भी वो गले लगाती हैं ज्योति सिंह। उनके तो पति देव हैं पवन सिंह जी, उनसे अगर कोई छीनेगा तो जाहिर सी बात उनके ऊपर क्या बीतेगी। ये फील मैं भी करता हूँ, यही फीलिंग्स आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने आप लोगों के सामने जाहिर कर दिया। हमें खुद तकलीफ लगा, और मैं सोच रहा था कि कैसे मैं उनको जवाब दूं, कैसे अपनी बातें उन तमाम लोगों तक पहुंचाऊं। आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिली है, और ये मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दी हूँ। आप लोगों के सामने हम अपनी बातें रखा हूँ, बताइएगा जरूर क्या मैंने गलत किया, गलत बोला। अगर गलत बोला हूँ तो बोलिएगा, एकदम से आप लोगों के सामने हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं लोग इसको सच मान लेते हैं, जिस तरीके से पवन सिंह के बारे में टिप्पणी होती है कि पवन सिंह ये करेंगे वो करेंगे, तमाम उनके चाहने वाले फैंस इस चीज़ को सही मान लेते हैं। क्या कहिएगा, ये फेक चीज़ है, फेक टीआरपी के लिए था, या फिर सच में पवन सिंह शादी करने वाले? देखिए, पब्लिक बहुत ही भोली भाली होती है, जैसे आप उनको समझाइएगा वैसे वो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है ना, उनसे जाकर पूछिएगा तो उनके जुबान से ये जवाब आएगी कि ये पूरी तरीके से फॉल्स है, ये पूरी तरीके से सोची समझी टीआरपी का ये फंडा है, और इस तरीके से अगर करने से किसी एक शख्सियत को तकलीफ होगा, यही एक रियलिटी है इसमें। और कोई भी बात रियलिटी नहीं है कि 45 साल में तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी, ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह, ज्योति सिंह अभी फिलहाल ऑफिशियली तौर पे वो लोग हस्बैंड वाइफ हैं। अभी ये दोनों का कोर्ट में पेंडिंग चल रही है केस। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक न ज्योति सिंह शादी कर पाएगी किसी और से, न पवन सिंह किसी और से शादी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हवा में तीर मत मारिए एकदम से, किसी महिला को इस तरीके से दर्द मत पहुंचाइए, परेशान मत कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। अरे बिना पवन सिंह के इजाजत के बिना ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है। पवन सिंह अप्रूवल दिए होंगे इस तरीके का बात करने के लिए। अरे भैया, मेरे अप्रूवल इस तरीके से कौन बोलता है भाई, कौन कहेगा? हमको तो नहीं लगता है। पवन सिंह बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है भाई, ये हकीकत है। वो ये सब पचड़े में फंसना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई,
चाहते तो इंटरव्यू बैठ करके दे सकते थे कि हमारे बारे में ऐसे बोलता है, हमारे बारे में वैसे बोलती है, ये सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं। इसलिए नहीं कि पवन सिंह ये सब पचड़े में फंसना ही नहीं चाहते, ना पढ़ना चाहते हैं। हाँ, सामने से भी बोल देता है, कोई पीठ पीछे भी बोल देता है, वो बस सिर्फ सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। पवन सिंह की यही खासियत है। चलिए, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से अफवाह उड़ रही थी कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं, पूरी तरीके से ये फेक टीआरपी के लिए खेला गया था। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तमाम लोगों को मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत।